हेलो फ्रेंड्स, आज की चर्चा शुरू करते हैं बैंक निफ्टी के साथ। और कल की वीडियो का शीर्षक था सेल ऑन राइज। और सेल ऑन राइज जब हमने कल आपके साथ शेयर किया था तो जो बात की थी वो आपको जो है अवगत कराता हूँ। तो मैंने कल आपसे बात जो की थी वो ये की थी कि जहाँ पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है कल, वो करीबन 36,500 का आंकड़ा था। मैंने आपसे कहा था कि बाजार खुलने के साथ ऊपरी लेवल्स पर खुलने की काफ़ी अच्छी उम्मीद है। बाजार 36,800 और 36,900 के दायरे में जा सकता है। और अगर 36,800 36,900 पे बाइंग सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप 15-20 मिनट या इवन आधा घंटा अगर जब तक काम नहीं करता है तो बाजार मंदी की तरफ आ जाएगा। अगर उन लेवल्स को तोड़कर ऊपर की तरफ जाता है तो 37,300 तक के आंकड़े आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन मैंने ये बात बोली थी कि 37,000 की तरफ जाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है 36,800, और मैंने मूविंग एवरेजेस का भी जिक्र किया था कल आपके साथ कि यहाँ पर एक 10 दिन की मूविंग एवरेजेस हैं वो भी काम कर रही थी। तो यहाँ पर बाजार रुकता हुआ नजर आएगा। तो आज का जो हाई है आप देखिएगा 36,844। दूसरी बात मैंने आपको बोली थी कि बाजार अगर यहाँ पे टिकेगा नहीं तो बाजार के अंदर कमजोरी आएगी। और मैंने अगली स्पोर्ट आपके साथ जो कल बात की थी वो बात की थी कि 36,150 36,150। और हालांकि मूविंग एवरेज 36,114 था। और मैंने अपनी चर्चा में ये बात शामिल की थी आपके साथ कि 36,144 के आसपास जो है एक अच्छी स्पोर्ट है। तो आज बाजार हालांकि क्लोज जो है अपनी स्पोर्ट पर ही किया है बैंक निफ्टी ने। हालांकि बाजार इंट्राडे एक स्विंग जो है मूव जो है 36062 तक गया था, लेकिन वहाँ से तुरंत जो है वापसी उसने कर ली। तो आज का जो ट्रेड था हमारा वो बिल्कुल उसी तरीके से था जिस तरीके से मैंने कल आपके साथ अवगत कराया। तो अल्टीमेटली हमारे भी ट्रेड सिमिलर लाइंस के साथ थे। और जनरली जो हम एनालिसिस करें और उसके बिल्कुल उसका रेप्लिका हो जाए तो देखिएगा पैसे बनने तो लाजमी थे ही। तो कुल मिलाकर जो आज के ट्रेड्स थे वो हूबहू उसी तरीके से गए जिस तरीके से हमने प्रिडिक्ट किया। अगर कोई व्यूअर्स जो है आज की वीडियो अगर अभी जैसे अपलोड थोड़ी लेट होती है तो अगर कल वाली वीडियो देख रहा होगा तो उसको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आज का ही एनालिसिस जो है उस वीडियो के अंदर आपको मिल रहा है। तो वो वीडियो देखिएगा कल की है जो आज के मार्केट के एनालिसिस के बारे में थी। तो अभी जो है बाजार बिल्कुल उसी तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा है जैसा अभी हम सोच रहे हैं। लेकिन बाजार हमेशा ऐसा नहीं करता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसके अप्रोक्सीमेशन की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। किस तरीके के ट्रेड्स अभी हमें सोमवार को मिल सकते हैं? देखिएगा सोमवार को बहुत ही अलर्ट रहने का दिन है। हालांकि कुछ इंडिकेशन अभी भी नेगेटिव साइड के ही हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट पर बंद हुआ है। और जब बाजार सपोर्ट पर बंद होते हैं तो जनरली इंट्राडे में अगर सपोर्ट के नीचे जाते भी हैं तो तुरंत वापस आने की कोशिश करते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर अगर बाजार ऊपर की तरफ जाते हैं तो जनरली अगले जो रेजिस्टेंस है उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, मिड पॉइंट से ही के आसपास कंसोलिडेट कर सकते हैं। बाजार की अंडरलाइन अभी भी कमज़ोर है। अगर आपको नैरो रेंज में बात करूं तो जहां आज की रेंज थी, जहां बाजार आज पूरे दिन भर घूमा, मुझे ऐसा लगता है कि इसी के आसपास जो है सोमवार के दिन भी बाजार घूमना चाहिए। लेकिन बाजार अब जो है आज की जो कमजोरी है उसके बाद ऊपरी लेवल्स पे जिस तरीके से सेलिंग आई है, एक लेवल्स आप जो है ध्यान रखिएगा, ये लेवल बहुत ही अहम लेवल है 35,700। ये 35,700 बहुत ही बेहतरीन लेवल्स है जहाँ पर बहुत ही जबरदस्त वाली सपोर्ट है। और आपको पता होगा कि जो है सोमवार के दिन 35,695 पे क्लोजिंग भी दी थी और वहाँ से अगले दिन बाउंस हो गया था मंगलवार को। तो कुल मिलाकर ये जो लेवल्स हैं 35,700, यहाँ पर आपने विशेष ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे बाजार जाएगा तो बाउंस करने की बहुत अच्छी संभावना यहाँ पर रहेगी। और वो हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी वाली तेजी हो जाएगी, बट यहाँ पर थोड़ा अलर्ट रहना। अगर 35,700 के नीचे बाजार आधे से 1 घंटे काम करता हुआ नजर आए, आप समझ लीजिएगा 35,100 दूर नहीं है। बट मुझे थोड़ी सी डाउट है इसमें, क्योंकि एक ही दिन है 35,700 तोड़ना और उसके नीचे बाजार को क्लोज कराना। अभी देखिएगा
इतना आसान नहीं है, क्योंकि बाजार ऑलरेडी ओवरसोल्ड सिचुएशन के अंदर है। लेकिन फिर भी अगर किसी तरीके की कोई पैनिक वाली न्यूज़ आती है तो बात अलग है, अदरवाइज 35,700 बहुत अच्छी सपोर्ट है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि जो आज के लेवल्स थे इन्हीं दायरों के बीच में बाजार घूमना चाहिए। 35,700 देखिएगा नीचे की तरफ। अब मैंने नीचे की एक रेंज बताई है, तो ऊपर की रेंज भी आपको बताता हूँ। ऊपर की रेंज जो है हमें जो ध्यान आती है वो 37,300 आती है, और मैंने आपको कल भी बात की थी। तो ये दायरे हैं ऊपर की तरफ के। ऊपर का जो पहला रेजिस्टेंस है वो 36,800 है, और इन दायरों के अंदर जो है नैरो रेंज के अंदर ये, और ब्रॉड रेंज में ये लेवल से जो है आपको ध्यान रखने चाहिए। तो ये है बैंक निफ्टी की। तो कुल मिलाकर बैंक निफ्टी के अंदर जो ट्रेड्स थे वो सिमिलरली जो है एग्जीक्यूट हुए हमारे भी, और ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी जो है इसी तरीके के ट्रेड्स जो है होते रहे। जो भी रेंज पे बाजार चल रहा है उस रेंज को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब एक दिन और जब बीतेगा सोमवार को, तो और भी डेटा पॉइंट्स हमारे पास उपलब्ध होंगे, तो तब देखेंगे। जनरली सोमवार को मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि जहाँ पे सपोर्ट है वहाँ से ही आपको ट्रेड करना चाहिए, बीच में ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस के पास जाए तो सेलिंग वाले सौदे, और सपोर्ट के आसपास आता है तो बाई वाले सौदे, या विद द ट्रिगर ऑफ स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं तो उसको भी जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा रेंज में बाजार चलना चाहिए सोमवार को, और जो है वोलेटिलिटी अगर आएगी तो जो बड़ी वाली रेंज है उसमें भी जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर आज ऊपरी लेवल्स पे जो सेलिंग प्रेशर आया वो निफ्टी में ज़्यादा था और बैंक निफ्टी के अंदर नहीं था। और ऐसा ही अभी 2 दिन पहले अब देखा कि पहले दिन जो है तेज़ी बैंक निफ्टी में रही, फिर अगले दिन निफ्टी में रही, उसके बाद इसी तरीके से अब गिरावट जो है आज निफ्टी में ज़्यादा थी। अब देखते हैं बैंक निफ्टी क्या करता है। तो बैंक निफ्टी पे जो है थोड़ा सा प्रेशर आज ज़्यादा रह सकता है, क्योंकि आज निफ्टी के अंदर करेक्शन बैंक निफ्टी के मुकाबले में ज़्यादा थी। तो निफ्टी ने आज ज़्यादा करेक्शन दी है। और निफ्टी के अंदर अगर हम चार्ट की बात करें तो देखिएगा इस रेंज के अंदर जहाँ पे बात करें तो जो 17,500 17,600 है वो जो पहले सपोर्ट थी वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगी ब्रॉडर, और नीचे 16,800। तो ये एक ब्रॉडर रेंज है। नीचे की तरफ अगर नैरो रेंज में बात करोगे तो 17,000 पर एक अच्छी सपोर्ट है, ऊपर 17,400 जो आज के जो है ओपनिंग प्राइस है, यानी कि जो कल का क्लोजिंग प्राइस था 17,400। इस रेंज में जो है बाजार को काम करना चाहिए। और 17,400 के ऊपर जैसे जाना शुरू होगा रेजिस्टेंस का एरिया आ जाएगा। 17,000 के नीचे जैसे जैसे जाएगा ये 200 पॉइंट का बहुत सपोर्ट वाला एरिया। तो ध्यान रखिएगा कि हर पॉइंट के ऊपर आपको सपोर्ट नजर आएगी नीचे, अगर आप 17,000 के नीचे जाएंगे तो। और उसी तरीके से 17,400 के ऊपर जैसे जाएंगे वैसे रेजिस्टेंस आएगी। अगर आज का आप हाई भी देखेंगे तो 17,489 है। मैंने बोला भी था 17,500 एक रेजिस्टेंस जो है जोन है, तो वहाँ पर या ज़्यादा 600 तक जाता है, लेकिन वो वहीं से पहले ही जो है पलटी मार गया। अब कुल मिला के आज जो कमजोरी थी वो रिलायंस, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के अंदर थी। और फाइनेंशियल्स की ही वीकनेस आपको नजर आएगी। 5 में से 4 जो है फाइनेंशियल स्पेस से ही कंपनियाँ थी, तो फाइनेंशियल वीकनेस थी। फिर भी बैंक निफ्टी में उतनी कमजोरी नहीं हुई जो आपको निफ्टी को देखने के से लगती है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी फेवरेबल थी, आज भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव थी। तो कुल मिलाकर हालांकि शाम होते होते थोड़ी सी एडवांसेस जो है नीचे की तरफ आ गए। और भाई तू कब मानेगा, तो आज की वीडियो का शीर्षक है FIIs मान जा। FIIs मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं भाई साहब, ये तो बेलगाम सेलिंग कर रहे हैं। और बेलगाम सेलिंग का दायरा ये है कि आज भी 33,560 यानी कि 3,356 करोड़ का जो है सेलिंग आज कर चले गए। और हमें ऐसा लग रहा था कि कल की सेलिंग थोड़ी सी थमी है तो आज कम होनी चाहिए, लेकिन मैंने आपको बोला था कि जो रेजिस्टेंस है उस पर सेलिंग आएगी, वो हुआ भी। तो शायद यही से इसी सेलिंग का असर था। आज DIIs ने भी जो है बाइंग की, लेकिन वो बाइंग नहीं की जितनी सेलिंग थी। तो आज हमें लग रहा था कि FIIs थोड़ी सी सेलिंग अगर कम करेंगे तो DIIs थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाएंगे, क्योंकि कल मैंने कहा था कि FIIs की सेलिंग कम हुई है तो शायद DIIs थोड़ा सा बैकफुट पे रहें। चलो जी कोई बात नहीं, आज देखते हैं। तो कुल मिला के देखिएगा DIIs लगातार माल खरीद रहे हैं, और कुछ दिनों बाद जो है हमें लगता है कि ये साल ख़त्म हो जाएगा। तो उस साल के ख़त्म होने के बाद अगले साल के 3 महीनों के दौरान यानी कि इसी फाइनेंशियल ईयर में सरकार कोशिश करेगी कि LIC का IPO है। और LIC का IPO की जब सूचनाएं बाजार में आनी शुरू होंगी, वो घटनाक्रम चलेगा,
तो एक लिक्विडिटी जो है वहाँ पर जो है काम करेगी। तो लिक्विडिटी जो है LIC के IPO के लिए भी बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल लेवल पर भी रखा जाएगा, तो वो एक ट्रिगर पॉइंट जो है वहाँ पर भी होगा। तो सप्लाई की तरफ से तब शायद DIIs इतने एग्रेसिवली जो है बाइंग करने की पोजीशन में नहीं होंगे। मैं तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच जो है, हमें FIs की तरफ से जो सेलिंग डेटा है वो काफ़ी जो है निराश कर रहे हैं कि काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है सेलिंग कर रहे हैं। और सबसे खास बात ये कि मैं हर रोज़ इतना सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन आज सीरियसली इसलिए ले रहा हूँ कि क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर भी सेलिंग कर दी 2363 करोड़ की। थोड़ी सी राहत है कि 1148 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग है। तो कुल मिलाकर काफ़ी नेगेटिव डाटा है FIIs का। उसके बाद अगर हम बात करें आज किन शेयर्स में तेजी थी, तो UPL, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और ONGC एंड L&T जैसे शेयर्स थे। तो देखिएगा भारत पेट्रोलियम जहाँ से चला है, मैंने आपको बोला था 330 रुपये की बहुत अच्छी स्पोर्ट है, लेकिन ये 345 रुपये से ही वापस हो गया। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि वहाँ तक आएगा तो एक अच्छा जो है बेस बनेगा वहाँ से। हालांकि इसने एक अच्छा करीबन 10% का जो मूव है वो निचले लेवल से दे दिया, तो एक काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग मूव था। तो अब देखिएगा, अब मुझे नहीं लगता कि भारत पेट्रोलियम अब लेने लायक है, क्योंकि 400 रुपये के आसपास अब जाएगा तो अटकना जो है इसका लाजमी है। तो वहाँ पे अब अटकता वो नज़र आएगा हमें अगर 400 रुपये के आसपास जाता है तो। हालांकि कुल मिलाकर आज PSU शेयर्स जो है बाजार को संभालने की पूरी कोशिश करते हुए, लेकिन एक PSU आज का टॉप लूजर भी है, पावर ग्रिड, और इसके कैश फ्लोज के बारे में मैंने चर्चा भी की थी। तो अभी देखते हैं 180 रुपये के आसपास आता है तो काफ़ी अच्छी जो है बाय वैल्यू जो है पावर ग्रिड के लिए बनती है। रिस्क रिवार्ड जो है फेवर में हो जाते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में कमजोरी थी, कोटक महिंद्रा बैंक में कमजोरी थी। और कोटक महिंद्रा बैंक देखिएगा 2000 के ऊपर जाने की कोशिश तो करता है, लेकिन 2000 के ऊपर टिकने में जो है ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा है, और जिसकी वजह से आज आपको कोटक महिंद्रा में वीकनेस, और शायद निफ्टी की वीकनेस भी आपको कोटक महिंद्रा की वजह से ही ज़्यादा लगेगी, क्योंकि जो बैंकिंग स्पेस है उनमें इतनी बड़ी मात्रा में सेलिंग नहीं थी। आज भारतीय एयरटेल में भी जो है 700 रुपये के ऊपर जो है थोड़ी सी सेलिंग जो है देख रहा है। ये सन फार्मा के अंदर सेलिंग थी, हिंडाल्को में ITC देखिए दोबारा से 220-21 के आसपास आ गया। थोड़ा सा कष्टदायक है, लेकिन बाजार के लास्ट लेग के अंदर ITC का चलना लाजमी था, और हमने ये भी कहा था कि अगर ITC यहाँ से चलता है तो काफ़ी अच्छा कर सकता है, लेकिन वो एक तरीके से इंडेक्स मैनेजमेंट का ही प्रक्रिया जो है देखने के लिए मिली, और ITC अब 221 के आसपास जो है आके फिर टिकता हुआ तो अपनी पुरानी रेंज, और अब इस पर 200 रुपये के मीम्स बनने के लिए फिर से तैयार होंगे। तो देखते हैं क्या 200 रुपये के आस तरफ ITC जाता है, लेकिन 200 रुपये पे देखिए क्या वैल्यू बाइंग जो है आ जाती है, तो 200 को तोड़ता नहीं है। 200 के आसपास में एक जबरदस्त वैल्यू बाइंग आपको ITC में देखने के लिए मिलती है। निफ्टी बैंक 311 पॉइंट की कमजोरी, ज़्यादा कमजोरी नहीं मानेंगे हम इसको, क्योंकि जो ये वीकनेस है ये निफ्टी के सामने काफ़ी कम है। लेकिन आप हाई ले देखिएगा 36844, करीबन हमने यहीं पे बात की थी 800 से 900 के बीच में एक रेजिस्टेंस आनी चाहिए। 800 रुपये की रेजिस्टेंस की बात की थी, हालांकि इसको 44 पॉइंट ऊपर चला गया। कल मैंने बोला था कि जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे वो 36,700 के थे, मैंने कहा था इसको आप 800 मानिएगा, और मैंने ये भी बोला था कि 50 पॉइंट आप इसमें और भी एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं। तो आप देखिएगा वही रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिला, और नीचे की रेंज देखिएगा 36062 पे। तो एक रेंज में अच्छा काम हुआ। मैं इस चर्चा को मैं पहले कर चुका हूँ आपके साथ। और आज गिरावट थी कोटक महिंद्रा बैंक में 125 पॉइंट का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन था बैंक निफ्टी के अंदर। HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI ये भी सब कमजोरी के साथ काम करते हुए, पांचों के पांचों दिग्गज आज बैंक जो है नेगेटिव में थे। छोटे मंझोले बैंक जो है आज तेजी कर रहे थे, वो सब कुल मिलाकर इतनी तेजी कर पाए जितने एक्सिस बैंक की थी। एक्सिस बैंक की जितनी गिरावट थी सारे मिलकर एक्सिस बैंक को ही नहीं समेट पाए, तो बाकी चारों को क्या करोगे। तो बाकी चारों की वीकनेस बैंक निफ्टी को ले आई। बैंक निफ्टी के अंदर टेक्निकली भी देखेंगे तो कुछ जो बैंक्स हैं या मोस्टली जो बैंक्स हैं उनके अंदर जो टेक्निकल सेटअप है वो बेरिश है, वेरी बेरिश है। तो इनको देख के हमें ऐसा लगता है कि अगर 35,700 की अगर बैंक निफ्टी टूटती है तो एक जो है फॉल जो है फिर 35,100 तक भी जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब आप शॉर्ट मत मारिएगा, शॉर्ट्स मारने का रिस्क बढ़ जाएगा। 35,700 के आसपास जो है आपको रिस्क बढ़ जाएंगे अगर आप शॉर्ट्स पोजीशन बिल्डअप करते हैं। तो 35,100 काफ़ी अच्छी सपोर्ट है, और हमें नहीं लगता कि शायद इस महीने की एक्सपायरी भी इन लेवल्स को जो है नीचे तोड़ पाएगी। तो 35,100 या 35,000 के आसपास तक अगर बाजार जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक टेक्निकल सेटअप में, मैं फंडामेंटली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक टेक्निकल सेटअप में एक टेक्निकल बाउंस बैक अगर कभी भी 35,000 35,100 के आसपास बाजार मिलते हैं, इवन 35,700 से भी हमें बाउंस की उम्मीद है। लेकिन अगर 35,700 टूट जाते हैं, क्योंकि हालांकि मूविंग एवरेजेस है वहाँ पे भी 200 दिन की, तो 35,100 में जो है मुझे एक टेक्निकल पैरामीटर्स पे बहुत अच्छी जो है सपोर्ट लगती है।
तो यहाँ पर जो भी आप शॉर्ट्स की पोजीशंस बनाए वो ऊपर की तरफ जब 36,800 36,500 के आसपास बाजार जाता है, जो मैंने आज आपको बोला था, तो क्योंकि यहाँ पे समझदारी से ट्रेड करने का समय है, क्योंकि 6,000 पॉइंट ऊपरी लेवल से बैंक निफ्टी टूट चुका है, इस बात को ध्यान रखिए। और जब इस तरीके से गिरावट आती है तो एक आधे बीच में पुल बैक आ जाते हैं, जनरली महीने की लास्ट वीक की जो एक्सपायरी होती है उसके अंदर। तो देखते हैं तब तक किस तरीके के सेटअप बनते हैं। तो हम इन सेटअप्स को बड़े क्लोजली जो है वॉच कर रहे हैं। आंख बंद कर कर जो है तेजी या मंदी के सौदे नहीं बनाए जाते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखिएगा कभी ना कभी बुरे तरीके से फंसेंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि अभी जो ये लेवल्स हैं, लेवल्स जो है काफ़ी जो है स्पेशली इस महीने तो जो है और पिछले महीने से भी हम बात करें तो स्पेशली जो लेवल्स हैं उन लेवल्स के ऊपर बाजार बहुत सिग्निफिकेंटली काम कर रहा है, और स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर। ऑप्शन चेन के जो डेटा हैं अगर उनको देखें तो ऑप्शन चेन के जो डेटाज हैं वो कुछ ऐसा बता रहे हैं कि अभी कहीं पर भी कुछ ऐसा इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर मंदी की तरफ के ही सौदे ज़्यादा हैं। 17,200 में आज 22,000 कॉन्टैक्ट्स जो ऐड हुए कॉल के अंदर। फिर देखिएगा 17,300 पर 20,000 कॉन्टैक्ट ऐड हुए। फिर 17,400 पे 39,000, यानी कि हर जगह पर आपको रेजिस्टेंस है। लेकिन नीचे की तरफ 17,100 पे देखेंगे तो पुट की अनवाइंडिंग होगी, यानी कि पुट राइटर भी भाई साहब मान के बैठे 17,100 टूट जाएगा। और फिर 17,000 के ऊपर भी पुट वाइंडिंग होगी। लेकिन ओपन इंटरेस्ट जो है कुल मिला के 17,000 के पुट के अंदर सबसे ज़बरदस्त है। अभी भी अगर नियर बाय देखेंगे तो इसका मतलब है कि 17,000 अभी भी एक साइकोलॉजिकली काफ़ी अच्छी स्पोर्ट है। तो मैंने आपको साथ यही बात की है कि 17,000 अच्छी स्पोर्ट है। 17,300 पे 47,000 कॉन्टैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है, ये पहली जो है साइकोलॉजिकली लेवल्स पे रेजिस्टेंस है। फिर 17,400 पे 79 है, और उसके बाद 17,500 पे लगातार आप देखेंगे ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ जा रहा है। और जितने ऊपर हायर लेवल्स पर आप जा रहे हैं ओपन इंटरेस्ट की मात्रा उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही है, जो इंक्रीज़ हुई है उसमें भी और ओवरऑल भी। तो आप ये समझ लीजिएगा कि ऊपर के लेवल्स पर रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। निचले लेवल्स पर पुट की राइटिंग करने वाले डरे हुए हैं, अब पुट अनवाइंडिंग हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि आप नेक्स्ट वीक में 17,000 का आंकड़ा भी देख सकते हैं, और 17,000 से नीचे भी एक बार बाजार जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा 17,000 से नीचे बाजार जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाएगा। 16,800 पे बहुत अच्छी सपोर्ट, 16,900 पे। तो वहाँ पर जो है 17,000 से अगर आपको निफ्टी में भी शॉर्ट्स पोजीशंस खेलनी है मंदी की, तो आप तब तक ही खेल सकते हैं जब तक 17,000 से ऊपर। 17,000 के नीचे अगर जाएगा तो पुल बैक की मुझे अच्छी उम्मीद जो है। तो कुल मिलाकर देखिएगा अंडरलाइंग बाजार की अभी भी मंदी है, लेकिन आप हर रोज़ मंदी नहीं खेल सकते। इंतज़ार करिए मंदी जब मौका दे। जैसे आज बहुत अच्छे मौके मंदी के थे, हमने जैसे आपके साथ चर्चा भी की थी कि बाजार सुबह खुलेगा, ऊपर जाएगा, टिकने की संभावना ना नज़र आए तो मंदी के सौदे बनाते हुए ट्रेडर्स नज़र आएंगे, और वैसा ही आज हुआ भी। और इसके साथ साथ जो हम बात करें आपके साथ कि पुट कॉल रेशो अभी इस तरीके की है निफ्टी के अंदर कि न्यूट्रल है, और बैंक निफ्टी के अंदर भी न्यूट्रल है। तो इस पर कोई ज़्यादा मैं चर्चा करूंगा नहीं। हालांकि पुट राइटर बिल्कुल डरे हुए हैं। कुल मिला के आज का ये एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।